एक्सरसाइज 6.1 पहले इंट्रोडक्शन इसकी करते हैं, यानी कि डिग्री क्या होता है, रेडियन। तो डिग्री को ना एक सर्कल को 60 हिस्सों में डिवाइड करें तो हर हिस्सा जो है एक डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन ये सबसे पहले बस ये एमसीक्यू में हो सकता है। बेबलियन सिविलाइजेशन थी, तो बेबलियन ने सबसे पहले यानी कि 360 को थ्री सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड किया, डिग्री का तस्वर, यानी कि बेबलियन सिविलाइजेशन से आया है। और रेडियन क्या है, रेडियन भी इसी तरह रेडियस रेडियस एंड आर्क लेंथ, यानी कि बरल डेफिनेशन थोड़ी सी और है कि रेडियस जो है उसका अगर वो आर्क लेंथ के इक्वल हो तो वो रेडियन के इक्वल होगा। लेकिन ज़्यादा ये रेडियन रेडियस एंड रेशियो इन बिटवीन आर्क लेंथ है, दास और कॉस की लंबाई में निस्बत होती है। अब फर्स्ट टाइम यूज़ किसने की है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यानी कि ये एमसीक्यू में आ सकते। स्कॉटिश मैथमेटिशियन जेम्स थॉमसन, स्कॉटलैंड का रेजिडेंट जो जेम्स थॉमसन था ना, उसने सब, और उसका भाई जो विलियम थॉमसन जिसको लॉर्ड कैल्विन ये फिजिक्स में भी माहिर था, तो इन्होंने दिया। लेकिन यूज़ इसने किया, लेकिन इसने भी इसमें इस्तेमाल। और ये जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। जावियों की अकसाम, ये थीटा यानी कि जाविया एंगल जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, एक्यूट एंगल यानी कि हादा जाविया इसको उर्दू में कहते हैं। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 हो तो ऑब्ट्यूज एंगल मुनफरद जाविया। अगर एंगल इक्वल टू 90 हो कायमा जाविया उर्दू में राइट एंगल। थीटा इफ थीटा इक्वल टू 180 तो इसको मुस्तकीम यानी कि स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर एंगल ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 तो रिफ्लेक्स एंगल या जाविया मखसूस। थीटा इक्वल टू 360 इसको कहते हैं फुल रोटेशन, मुकम्मल चक्कर, यानी कि वन टर्न भी कह सकते हैं, इसी तरह एक साइकिल भी कह सकते हैं, चक्कर भी कह सकते हैं, यानी कि पूरा सर्कल लगाएंगे तो वो एक टर्न बनेगा। इसको हम कहते हैं गर्दिश या मुकम्मल गर्दिश या रोटेशन। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान है। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द एंगल लाई राइट ए क्वार्टर में, यानी कि जाविया कौन से रुबे में होगा, हर एक का जाविया का 4 टर्मिनल। अब पहला जो 65 है तो पहला जो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहले 0 से 90 तक, 90 से 180, 180 से 270 थर्ड, और 4 जो है 270 से 360, यानी कि इधर से जाए तो 360 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब 65 यहाँ पर आएगा मिड से थोड़ा सा आगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए क्वाड्रेंट मैंने इसका लिख दिया फर्स्ट। को टर्मिनल एंगल क्या होता है, को टर्मिनल यानी कि उसको एक सर्कल का वापस ले जाए तो वो भी को टर्मिनल उसका एंगल होगा, यानी कि उसी एंगल के साथ जाके मिल। और अगर इधर नेगेटिव की तरफ से ले जाए तो वो भी। तो ये अब इसमें उसने जो कि बुक वाले ने इसके प्लस का लिया, तो ये 65 अगर इसमें 360 प्लस काटें तो वो क्या हो जाएगा, को टर्मिनल यानी कि 425। बस दो बातें बतानी थी, एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसका को टर्मिनल एंगल 425। सेकंड पार्ट 135 डिग्री है, इसका भी 135 कहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट से लेकर आगे यहाँ तक 90 है, 90 से आगे 180 तक, तो यहाँ तक 135, यानी कि ये इसका एंगल यहाँ तक आएगा और वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसका अगर को टर्मिनल एंगल मालूम करना है तो उल्टी तरफ से ये रेड कलर का जो ये को टर्मिनल एंगल जा रहा है, यानी कि 135 में से -360 निकाल लें तो वो -225, ये भी को टर्मिनल एंगल है। अगर बाएं तरफ से जाए तो वो उसमें 135 प्लस काटेंगे। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन -40, तो ये उल्टी साइड से अपोजिट साइड से तो ये लेकर आए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो क्वाड्रेंट इसका फोर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर इसको को टर्मिनल एंगल लेना तो ये इधर से आएगा, तो यहाँ तक 360 में से 40 माइनस करें तो 320 इसका को टर्मिनल एंगल है। चौथा पार्ट है 210, इसमें क्या है कि पहले तो 90 तक होता है, फिर 180, तो 180 से आगे यानी कि 180 में 30 प्लस करें तो वो 210 बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 210 बनेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थर्ड है। अब इसका को टर्मिनल, तो को टर्मिनल बड़ा आसान है कि इसी तरह 360 में से 180 माइनस कर दे, सॉरी 300 में से 210 माइनस कर दे तो वो कितना आ जाएगा 150। तो ये इसका को टर्मिनल एंगल जो है वो 150 अगर क्वाड्रेंट इसका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है कि 210 है, इसमें भी उसी तरह इधर से शुरू करेंगे। तो ये 210 जो है वो कहाँ से 1 2 3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो 250। अब ये को टर्मिनल कैसे निकालें, 210 में से -1 भी, यानी कि इधर से लेके जाएं तो ये -1 में, ये रेड कलर जो है वो क्वार्टर।
इस तरह पांचवा पार्ट -150 बाएं तरफ से लेके जाना है तो ये ऐसे, यानी कि यहाँ तक इधर से लेके जाए तो यहाँ तक 90 आएगा, -90, 90 में 60 प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो ये -150। अब इसका को टर्मिनल एंगल कैसे मिलाऊं करना है, 360 में 150 माइनस करे तो 210, तो उधर से आके यहाँ पर तो ये इसका को टर्मिनल 210 और क्वाड्रेंट इसका 3। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट कन्वर्ट की फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ये सिर्फ डिग्री में दिया, उनको मिनट में दिया और सेकंड में। पार्ट नंबर 1 123.456 डिग्री। अब ये जो है 123 ये तो पूरी डिग्री। अब ये जो पॉइंट में है ना इसको डिग्री को मिनट में, तो 0.456 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट बन जाएंगे, इसलिए ये मिनट की साइन मैंने डाले। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई किया 27.36 मिनट। 123 डिग्री तो पूरे, अब 27 मिनट्स पूरे हैं, बाकी 0.36 है वो उसके मिनट के सेकंड बनाने, तो फिर 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड बन जाएंगे, इसलिए 2 डॉट लगा दिए। तो अब ये भी डिग्री पूरे, ये मिनट पूरे। अब इसको 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 21.6 ये सेकंड बन जाएगा। तो ये 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकंड। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 58.7891 डिग्री। ये डिग्री जो है ये 58 डिग्री पूरे हैं, ये पॉइंट वाले इनको फिर मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 0.7891 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 47.346 मिनट बन जाए। अब ये 47 मिनट तो पूरे, आगे जो 0.346 है ये पॉइंट में, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 20.76 मिनट बन रही है, यानी कि ये 58 डिग्री 47 मिनट और ये 20.76 सेकंड बन गया। अब इसी तरह तीसरा पार्ट है 90.5678 डिग्री। 90 डिग्री पूरे 0.5678 और फिर मिनट में चेंज किया तो 60 कर दिया। ये 90 डिग्री उसी तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 35.068 मिनट। अब ये भी यानी कि पॉइंट से पहले वाली डिग्री पूरा नंबर हो जाता है, चाहे वो डिग्री हो मिनट। अब ये मिनट 34 मिनट है, बाकी 0.068 वो मिनट है, तो उसको फिर सेकंड में चेंज करना है, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री 34 मिनट, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4.08 सेकंड भी बन। क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, यानी कि ये डिग्री मिनट सेकंड इनको सिर्फ डेसिमल यानी कि इशारे में ले पा रहा है। तो ये 65 डिग्री एंड 32 मिनट 15 सेकंड। 65 डिग्री ठीक है, अब इसको हमने इशारे में लेकर जाना तो 1 मिनट में 60 डिग्री है, 60 डिग्री 60 मिनट हो तो 1 डिग्री होता है, तो इसलिए इसको 60 पे डिवाइड करेंगे। लेकिन 1 सेकंड में 3600, 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए सेकंड को जब डिग्री में ले जाना है तो इसको 3600 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि मिनट वाले को 60 पे डिवाइड करना है, सेकंड वाले को 60 ज़रब 60 यानी कि 3600 पे डिवाइड करना है। अब ये कैलकुलेटर यूज़ करना है, 32 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, 15 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये सारा कैलकुलेटर से करना है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 65.5375 डिग्री आएगा। सेकंड पार्ट है 48 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। 18 वो 60, ये भी डिग्री बन गए, 45 और 3600 ये भी डिग्री बन गए। अब कैलकुलेटर यूज करने इसका पॉइंट की और इसका आंसर 0.0125, इन तीनों को प्लस किया 42.3125 डिग्री बन गए, यानी कि डेसिमल में चला गया। अब इसी तरह पार्ट नंबर 3 है 78 डिग्री 45 मिनट 36। बस इतना याद रखने कि ये प्लस कर देना कैसे, 45 मिनट है ओवर 60 कर दिया डिग्री, 36 है ऊपर 3600 कर दिया तो डिग्री बन गया। अब इसको डिवाइड किया तो 0.75, इसको डिवाइड किया तो 0.01, इन तीनों को प्लस किया तो 78.76 डिग्री वैल्यू पॉइंट में आ गया। चौथा सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, यानी कि ये डिग्री दी हुई है इनको रेडियन में बदलना है। तो जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने इधर लिखा भी है कि 1 रेडियन ये 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि 57.295 है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री जो है वो अगर डिग्री को रेडियन में बदलें तो पाई ओवर 180 रेडियन होगा और ये 0.01745 रेडियन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ये एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं। अब 36 डिग्री है, इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिग्री से मैंने रेडियन लिख दिया। 36 को 180 पे डिवाइड किया तो 5 पे हो गया, तो पाई बाई 5 रेडियन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन
दूसरा पार्ट जो है 25.5 डिग्री है, इसको भी रेडियन में उसी तरह पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पहले 5 पे काटा है तो 36 बना, 5 पे 4.5 बन गई, और फिर 4.5 जो है उसके साथ ये जो है पाई ओवर 36, फिर जो है 9 पे काटा, 9 4 था 9 5 है, तो ये पॉइंट लगा दी, 0.5 क्रॉस पाई बाई 4, 0.5 को 5/10 लिख लिया, पाई बाई 4, तो 5 2 10, तो पाई ओवर 8 रेडियन, यानी कि 25.5 डिग्री को रेडियन में जाएंगे तो पाई ओवर 8 रेडियन। थर्ड पार्ट है 67.5 डिग्री, अब इसको भी रेडियन में पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट मैंने पहले ही खत्म कर दिया और इसके नीचे 10 लगा दिया। तो पहले 5 पे काटा, 5 2 या 10, 5 1 10 और 5 3 जा 15 और 5 135 है। अब फिर जो 5 पे काटा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, इधर भी 5 पे काटा तो 36 बन गया। 27 और 36 दोनों 9 पे जाते हैं तो 9 3 जा और 9 4 जा, ऊपर 3 बचा 3 पाई और नीचे 4 और 2 4 2 जा 8, तो 3 पाई बाई 8 रेडियन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, यानी कि अब रेडियन में दिए हुए इनको डिग्री में चेंज करना है। तो पहले पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे, अब 180 ओवर पाई से मल्टी, तो ये पाई ओवर 6 रेडियन है। अब डिग्री कैसे बनेगा, पाई ओवर 16 को 180 ओवर पाई से मल्टी, पाई से पाई कट जाएगा, ये 4 4 जो होता है 4 45 जो 180, तो 145 ओवर 4 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर ही डिग्री लिख लें या इसको मजीद 4 के डिवाइड करें तो 11.25 डिग्री, यानी कि ये रेडियन से डिग्री। अब दूसरा पार्ट इसका 11 पाई बाई 15 रेडियन, इसको जब डिग्री में बदलना 11 पाई बाई 5 है, इसको जब हमने डिग्री में चेंज करना है तो 180 और पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 11 क्रॉस 180 इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 1980, नीचे 5 आ गया, 5 पे डिवाइड किया तो 396 डिग्री बनी। तीसरा पार्ट 7 पाई बाई 6 रेडियन है, इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसी तरह 180 और पाई, पाई से पाई कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1260, नीचे 6, अब 6 पे डिवाइड किया तो 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। अब ये जो है मैंने आर्क लेंथ का फार्मूला लिख दिया, L इक्वल टू आर थीटा। बस इसमें बड़ी बात जो याद रखनी है कि आर्क लेंथ तो L होगा, आर रेडियस होगी, लेकिन थीटा जो है ना वो रेडियन में एंगल है, अगर वो डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में चेंज करना होगा, ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 1/2r² थीटा, तो ये दोनों फार्मूले हमने यूज कर देने हैं। तो अब इसका पहला पार्ट जो है हमने एरिया भी फाइंड करना और आर्क लेंथ, तो ये L आर जो 6 सेंटीमीटर और रेडियन थीटा जो है पाई बाई 3 रेडियन, तो ये पहली रेडियन में तो L इक्वल टू आर, आर की बजाय 6 क्रॉस पाई बाई 3 3 2 पाई भी आंसर ठीक है, ये पाई की बजाय 3.14 भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6.28 सेंटीमीटर ही आर्क लेंथ है। अब दूसरा एरिया, एरिया का फार्मूला 1/2r का थीटा होता है, ये 1/2 लिखा, आर की बजाय 6 दो दफा लिख लिया क्योंकि स्क्वायर है, क्रॉस पाई बाई 3 3 2 जा 6 और 2 से 2 काट गया तो सिर्फ 6 पाई रेडियन, ये 6 के आगे 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 18.84 cm स्क्वायर। अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट 6 का जो है वो इसी तरह, यानी कि इसका रेडियस और एंगल दिया हुआ है वो भी रेडियन में दिया हुआ है। तो अब इसका पहले आर्क लेंथ L इक्वल टू आर थीटा फाइंड करते हैं, आर इसमें 4.8 ओवर पाई क्रॉस थीटा 5 पाई बाई 6, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 को 4.8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या एक और आसान सा ये है कि ये जो है अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ये 6 8 जा हो जाएगा 0.8 48, 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ओवर 6, तो अच्छा फिर 6 काट भी है तो सिर्फ बाकी 5 बची, इसको चलो दोबारा करते हैं। L इक्वल टू आर थीटा है तो आर की बजाय 4.8 ओवर पाई है 5 पाई बाई 6, तो ये सिर्फ पाई से पाई काटा है, तो मैंने आगे 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 24 हो गया, नीचे 6, यानी कि यहाँ पर ये नहीं काटा, तो 6 ओवर 24 6 4 जा, तो इस तरह 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। दूसरा बी जो है इसका, यानी कि पार्ट इसका सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो 1/2r सकते थे, 1/2r की बजाय ये आ गया ना 4.8 ओवर पाई, दो दफा लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, आगे थीटा 5 पाई बाई 6, तो ये एक पाई से तो पाई काट जाएगा, दूसरा जो 2 को इससे काटेंगे 2.4 आ जाएगा, और 6 को इससे काटेंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब 0.4 4.8 और 5 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 9.6 आ जाएगा,
और एक नीचे ये पाई बची जाएगा क्योंकि ये पाई किसी से नहीं कटा। तो पाई पाई का मतलब 3.014 है, तो उससे पर डिवाइड करेंगे तो 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। यानी कि पहले तो हमने उसका सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, फिर उसका जो है ना उसके साथ परसेंटेज भी बतानी है कि वो असल जो सर्कल है उसके साथ उसका जो एरिया सेक्टर का वो कितने परसेंट है। उर्दू में अगर इलाके का मरकजी ज़ाविया की मिकदार 60 डिग्री और 12 सेंटीमीटर, तो उस इलाके का रकबा और ये दायरे के कुल रकबे का कितने फीसद होगा, परसेंटेज। अब थीटा उसने दिया 60 डिग्री, तो अब पहले यही मैंने कहा था कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो ये सेक्टर का एरिया या आर्क लेंथ फाइंड होनी है, तो इसलिए इसको पाई और 180 से मल्टीप्लाई करके पाई बाई 3 रेडियन आ गया। आर उसने दिया 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा का 1/2 आर के बजाय 12 जो कि स्क्वायर इस बराबर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस पाई बाई 3 ये हमने निकाला है। 3 4 जा होता है और 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पर 2 बचा 12 बचा, 12 और 2 को मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, पाई आ गया और पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 75.356 सेंटीमीटर स्क्वायर या नियरली इक्वल टू 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ना राउंड काट दिया मैंने एक डिजिट तक। अब एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है इसलिए एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर लेंगे। 3.14 12 क्रॉस 12 तो ये आएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये एरिया ऑफ सर्कल। अब जब हमने परसेंटेज ऑफ सेक्टर टू द एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करनी यानी कि वो कितने परसेंट उस टोटल का है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर क्रॉस 100% ओवर टोटल एरिया सर्कल, यानी कि जिस चीज का हमने परसेंटेज फाइंड करनी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर ओवर टोटल एरिया ऑफ सर्कल, तो वो 452.16 था, एरिया ऑफ 75.4 था और क्रॉस 100 गया, इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 75 4 और 0 और इसको जब 450.2.16 पे डिवाइड किया तो ये हमारा 16.67% उसका परसेंटेज आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एंगल पाई बाई 8 रेडियन, यानी कि हमने उसकी सिर्फ जो सेक्टर का एरिया बनेगा उसकी सिर्फ परसेंटेज हमने फाइंड कर ले। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, रेडियस ज़ाहिर है सेक्टर का और उस सर्कल का सेम होगा। सपोज ये अगर हमने ये सर्कल है तो ये हमने उसका सेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल पाई बाई 8 दिया हुआ है उसने, तो ये सर्कल पहले इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इलाके का रकबा 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2 आर स्क्वायर पाई बाई 8, तो ये 2 8 16 होगा, पाई आर स्क्वायर ओवर 16 ये सेक्टर का एरिया ये वाला आ जाएगा सेक्टर एरिया। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो परसेंटेज ऑफ सेक्टर टू द टोटल एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर ओवर 16 ये एरिया ऑफ सेक्टर क्रॉस 100 ओवर टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको अब लिखेंगे पाई आर स्क्वायर क्रॉस 100, ये 16 नीचे आएगा और पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा 100 ओवर 16%, तो 16 पे डिवाइड करेंगे 6.25%, तो ये इसकी परसेंटेज आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, A circle sector of radius r 4 cm has angle of 150 डिग्री। ये एंगल को देखने वो 150 डिग्री है, इसको भी रेडियन में लेके जाएंगे। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म ए कोन। व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। ये उन्होंने एक इशारा हमें दिया है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन, यानी कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो सर्कमफेरेंस ऑफ कोन ये हमें दिया। अब रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर ये गिवन है, एंगल हमारे पास 150 है, उसको रेडियन में चेंज पाई और 180 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पाई बाई 6 रेडियन आ गया। अब आर्क लेंथ का फार्मूला L इक्वल टू आर थीटा होता है, इसको 12 ये आर है, ये थीटा जो 5 पाई बाई 6 है, तो 6 2 या 5 2 या 10 पाई सेंटीमीटर ये आर्क लेंथ आ गई। लेकिन उसने ये रेशियो में दे दी कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन। वो कोन जो है वो असल में क्या है, वो एक सर्कल का हिस्सा है, तो सर्कल का जैसे यानी कि उसका जो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर डैश होगा, यानी कि ये जो कोन है जिसका रेडियस डिफरेंट होगा, तो हमने उसका रेडियस फाइंड करना है, तो 10 पाई
यानी कि ये तो सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, कोन का मतलब भी वही होता है कि सर्कल की तरह ही होता है, तो उसका भी सर्कमफेरेंस का चाहे सर्कल हो चाहे कोन हो उसका 2/r। तो इसमें r डैश मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो सर्कल का जो एरिया था उसका रेडियस r लिखा है और जो कोन का सर्कमफेरेंस है उसका रेडियस r डैश लिखा है। तो एरिया r का लेंथ 10 पाई के इक्वल है और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन 2/r डैश है। तो ये 10 पाई और 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो r डैश इज इक्वल 2 से 5 और पाई से पाई। तो रेडियस ऑफ कोन जो है वो r डैश नोट के तो 5 सेंटीमीटर होगा। अब हमने दूसरी बात उसको ये बतानी है कि ये तो उसने कहा ना व्हाट इज द स्लांट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो बेस ऑफ द कोन तो 5 सेंटीमीटर ये उसकी हाइट है और ये जो स्लांट हाइट तिरछी बुलंदी है इसको एल से नोट करना ये, लेकिन ये भी उतनी है जितना इसका रेडियस है। यानी कि जब इसको कोन बनी है तो जितना उसका रेडियस है ना सर्कल का वही उसकी स्लांट हाइट बनी है। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल वो 12 सेंटीमीटर।